साथियों, सबसे पहले तो मैं रिपब्लिक टीवी के सभी साथियों को बहुत ही बधाई देता हूं कि आज एक इस प्रकार का विषय कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश कैसे आगे बढ़ रहा है, बहुत ही एक अच्छे विषय के ऊपर मुझे बोलने के लिए कहा गया है। और निश्चित रूप से मैं इस बात को बहुत ही विश्वास कह सकता हूं कि जो अब देश है बहुत तीव्र गति से हमारे मोदी जी के और नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। अब हम ही महसूस नहीं करते हैं, दुनिया के देश भी इसको महसूस करने लग गए हैं। क्योंकि मैं तो आपको अभी पिछले एक महीने 2 महीने का जो एक बात बताना चाह रहा हूँ कि मैं पिछले दिनों में 2 जगह विदेश में विशेष कार्यक्रमों में गया। सबसे पहले तो मुझे ब्राज़ील जाने का मौका मिला और ब्रिक्स का एक सम्मेलन जिसके अंदर भारतवर्ष की ओर से हमको किस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, विशेष तौर पर जो मेरे अपने विभाग हैं पावर डिपार्टमेंट और महुआ डिपार्टमेंट यानी शहरी विकास। अब उसमें जितनी बातें हमने वहाँ रखी, दुनिया के लोग हमारी तरफ देखते हैं कि भारत इतनी तेज़ गति से आगे कैसे बढ़ रहा है। और ऐसे ही दूसरा जो मौका है, अभी मुझे साउथ अफ्रीका जाने का जो मौका मिला और उसके अंदर जो हमारी मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में डरबन में और बहुत सी उत्सुकता वहाँ के देश के लोगों में थी। क्योंकि G20 की जो मीटिंग अपने देश में हमने 2 वर्ष पहले की थी, उस समय से और इस समय तक की प्रगति में भी बहुत लोगों ने रुचि दिखाई है। और दुनिया के लोग हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए इसलिए तैयार हो रहे हैं कि हम आर्थिक दृष्टि से भी बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं। जैसा हम जानते हैं कि पिछले 11 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में हमारी आर्थिक स्थिति भी किस प्रकार से हम आगे बढ़े हैं। हम दुनिया के अंदर 10वें नंबर के आसपास थे, आज हम 4थे स्थान पर आ गए हैं। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आने वाले 2 वर्ष में यानी 2027 में ही हम दुनिया में जर्मनी को पीछे छोड़कर भी 3रे स्थान पर पहुँच जाएंगे। और जो आज हमारी आर्थिक स्थिति $4.19 ट्रिलियन की हमारी जो पोजीशन है, ये हम $5 ट्रिलियन को भी पार करेंगे तो दुनिया का 3रा बड़ा देश आर्थिक के नाते से हम पहुंच जाएंगे। ये कोई कम हमारी अचीवमेंट्स नहीं है। इस अचीवमेंट के नाते से आज हम हमारा जो उत्पादन है उसको बढ़ा रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट है उसको बढ़ा रहे हैं। खास करके डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग ये बहुत तेज़ी से हमारे यहाँ हो रही है और इसका एक्सपोर्ट भी हमारे यहाँ बढ़ रहा है। हम लोगों ने अपनी फॉरेन एक्सचेंज वो भी बढ़ाई है। और ऐसे महंगाई की दर देश में बहुत कम हो रही है। हमारी जो प्रगति की दर है वो भी बहुत तेज़ी से दुनिया के बहुत प्रमुख देशों में 7% के आसपास हमारी आर्थिक प्रगति ये मायने रखती है। तो ये सब बातें हम कह सकते हैं कि देश को आगे बढ़ाने में, आत्मनिर्भर करने में, विकसित करने में और जो मेक इन इंडिया का जो विषय है उसने भी हमारे सारे सिस्टम को बहुत ही मैं कहता हूँ सहयोग किया है। जो एक मोदी जी का एक आह्वान है कि हम अपने देश के नाते सोचें। हम मेक इन इंडिया की बात तब करते हैं, इंडिया फर्स्ट यानी देश मेरे लिए पहले है, इस भाव को लेकर के और मोदी जी ने अपना काम शुरू किया है। देश को आज़ाद हुए आज मैं कह सकता हूँ कि 1947 के बाद और लगभग 78 वर्ष जो हो गए हैं। इन 78 वर्षों में 2014 से पहले 90% ऐसा समय रहा जब कांग्रेस या कांग्रेस के समय की जो उनकी सहायता से चलने वाली सरकारें वही देश में राज करती रही। मात्र एक 10% का समय ऐसा कहा जा सकता है कि जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी वो देश के प्रधानमंत्री बने थे। और वैसे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जब देश सरकार अपनी बनी भारतीय जनता पार्टी की, उस समय भी एक दिशा देश को, देश के सिस्टम को यानी उस समय के समय में आदरणीय वाजपेयी जी के समय जो दी गई कि सारे देश को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे अखंड किया जाए। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की 2 बातों की तरफ ध्यान कराता हूँ तो उस समय एक देश को सड़कों से जोड़ने का जो काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 1999 में जो एक कल्पना की थी कि हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग ये सब बड़े बड़े शहरों को जोड़ें। दिल्ली को हम मुंबई से जोड़ें, दिल्ली को कलकत्ता से जोड़ें, कलकत्ता को चेन्नई से, चेन्नई को मुंबई से, और एक बीचों बीच क्रॉस करते हुए भी लगभग 10,000 किलोमीटर की लंबी सड़कें। ये केवल मात्र सड़कें नहीं हैं बल्कि देश की एकता अखंडता के लिए, देश के विकास के लिए इस प्रकार के जो मार्ग बने हैं उसका एक बहुत बड़ा रोल हुआ है। रेलवे ने प्रगति की है। इसी प्रकार हमारा जो सिविल एविएशन है, हवाई जहाज़ की प्रगति भी 2 गुना से ज़्यादा
हमारे यहाँ जो एयरपोर्ट बने हैं, हमारे जहाज़ों की संख्या बढ़ी है, और एक आम आदमी को भी कैसे वो हवाई जहाज़ की यात्रा कर सकता है। उड़ान के माध्यम से एक गरीब व्यक्ति भी, जिसको कहा जाए कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई यात्रा कर सकता है। ये किसी देश में इस प्रकार इतना जल्दी सोचना ये बहुत संभव लगता नहीं था। लेकिन आज 11 वर्ष के बाद हम कह सकते हैं कि हमने बहुत से ऐसे पैमाने जो हैं वो अपने सामने रखे हैं। आज अगर हम देखें तो हमारा देश अब जिस प्रकार से बहुत धीमी गति से पिछले यानी 60 सालों में कांग्रेस के राज में जिस प्रकार से चला, बहुत रेग के देश के चलने की गति थी, आज देश तेज गति से चल रहा है, दौड़ रहा है। तो इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात का श्रेय दिया जा सकता है कि जो योजना कल्पना उन्होंने शुरू में देश का यानी शासन संभालते समय की थी, वो बहुत बड़े अर्थों में एक प्रकार से उसको पूरा किया है। और हम ये कह सकते हैं कि देश बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस के समय केवल नारे होते थे, गरीबी हटाओ, लेकिन मोदी जी ने अपने शासनकाल में 20 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर किया है। ये प्रत्यक्ष हमको आंकड़े बताते हैं। देश के उस समय जो लोग थे लाइसेंसी राज के ऊपर निर्भर थे, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, लेकिन मोदी जी ने ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग, इस प्रकार के कितने ही सिस्टम्स में परिवर्तन करके आज एक ऐसा स्वच्छ प्रशासन देने की जो बात की है, ये भी हमारे यहाँ दुनिया के लोगों को आकर्षित करता है कि भारतवर्ष में जिस प्रकार से एक अच्छा वातावरण है, अपना निवेश भारतवर्ष में किया जाए और भारत के माध्यम से दुनिया में अपना व्यवसाय भी वो बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं यही कहूँगा मित्रों कि ये जो समय है, इस समय में अगर हम आज ये कहें कि देश और जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे उपलब्धियां हमारी हैं, वो एक एक उपलब्धि गिनाने लायक है। 10 मिनट के समय में उपलब्धियां गिनाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से जैसे हम कह सकते हैं कि देश को एकता अखंडता के रूप में लाने के लिए धारा 370 संविधान उसको निष्प्रभावी किया और कश्मीर को एक अन्य प्रदेशों की तरह देश का एक अभिन्न अंग बनाया। ऐसे ही देश की आस्था का केंद्र राम मंदिर जो है उसको बनाया गया, और वो राम मंदिर जो है आज करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, जो इतने सालों से एक विवाद का विषय था, बिना किसी और जिसको कहना चाहिए बहुत बड़े लोग तो भय करते थे कि उसके कारण से लहूलुहान हो जाएगा, देश देश में झगड़े हो जाएंगे, आपस में ये हो जाएगा, लेकिन बिना किसी घटना के भी बहुत सरलता से और इस परिवर्तन करके देश का लोगों की आस्था का राम मंदिर का विषय वो उन्होंने पूरा किया। ऐसे हमारी महिलाएं, बहनें, माताएं, उनके हित में भी कितने उन्होंने फैसले किए। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक का शिकार होना पड़ता था, वो उन्होंने दूर किया है। ऐसे ही हमारे यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इतना बड़ा अभियान था। सामाजिक एक बुराई थी जेंडर रेशो को ठीक करने के लिए, और उन्हें इस अभियान के माध्यम से आज देश का जेंडर रेशो बहुत अनुकूल हो गया है, ठीक हो गया है, ताकि एक सामाजिक बुराई को हमने दूर किया है। अपने हमारी बहनें, माताएं, उनको खुले में शौच जाने में दिक्कत आती थी, लेकिन देश में स्वच्छता अभियान के माध्यम से और कैसे गांव-गांव, शहर-शहर में कंपटीशन बनाया कि ODF प्लस, ODF प्लस, तो इस प्रकार के कंपटीशन में स्वच्छता की ओर ध्यान दिया। आज हर शहर, हर गांव दौड़ में आगे लगा हुआ है कि हम स्वच्छता की ओर कैसे ध्यान दें, और शौचालय घर घर बना करके करोड़ों घरों के अंदर शौचालय बनाए, ताकि हमारी बहन बेटियों की जो इज्जत है वो अपने सम्मान से और अपना गुजारा जो है कर सकें।